मेरे पेट में अक्सर दर्द होता है, गैस बनी रहती है और पेट फूल जाता है। कभी कभी मुझे कब्ज हो जाता है तो कभी मुझे बहुत ज़्यादा डायरिया होने लगता है। वही डायरिया जिसे हम भारत में लूज मोशन कहते हैं। मेरे साथ ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसे कौन से कंडीशन है जो मुझे पेट की समस्या करवाते हैं? खैर, आपको बता दें कि आप अकेले नहीं हो। दुनिया में लगभग 20% लोगों को ये समस्या है। और वो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, पता नहीं कितनी दवाइयाँ लेते हैं, पर उन्हें ये समस्या लगातार बनी रहती है। आज इस समस्या को जान ही लेते हैं। देखिए, एक समस्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी से स्टिमुलाई के प्रति रिएक्ट करने वाला, हड़बड़ाहट में। बाउल से मतलब है हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में आंत कहते हैं। और सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारे सिम्टम्स एक पर्टिकुलर कंडीशन के। मतलब वो यही बीमारी होती है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, शॉर्ट में IBS। अभी तक साल 2023 तक तो इस कंडीशन को पूरा ढंग से समझा नहीं जा सका है, लेकिन जिन जिन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया है IBS के कारण के रूप में, वो हो सकता है सबसे पहले तो विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। विसरल का मतलब होता है हमारे जो शरीर के अंदरूनी अंग है, बिल्कुल डीप डाउन। और हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है किसी चीज़ के प्रति बहुत ही एगरली, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करना। मतलब हमारी बड़ी आंत से जो नर्व जुड़े रहते हैं वो इतने हाइपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कुछ स्टिमुलाई के प्रति, जो पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ होने लगता है, जलन सी पैदा होती है। और वो स्टिमुलाई होते क्या हैं? कुछ खास प्रकार के भोजन, मेडिकेशन। भोजन के बाद स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर पेट में दर्द करने लगता है, जिसको ये IBS होगा उसे। और डिप्रेशन की वजह से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है हमारे पेट के नर्वस सिस्टम। जेनेटिक कारणों से या फिर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे गट में, तब ये हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। हालांकि अगर किसी को IBS है तो केवल 40% चांस ही है कि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी इसका कारण हो सकता है। तभी तो कहा जाता है कि इसको 100% जाना नहीं गया है। दूसरा कारण हो सकता है लैक्टोज और फ्रक्टोज, जो कि शॉर्ट चेन शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। छोटी आंत में इनका अब्जॉर्प्शन जब नहीं हो पाता है तो वो बड़ी आंत में आकर बहुत ज़्यादा पानी को अट्रैक्ट करके बड़ी आंत के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। और विसरल हाइपर सेंसिटिविटी इन सब कारण से ट्रिग हो जाती है और पेट में जलन और दर्द सा महसूस होता है। इन शुगर के मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया पेट में ही खाकर गैस बनाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस होती है। इन सब कारणों से नर्वस सिस्टम कभी बॉवल मूवमेंट को इतना तेज कर देता है कि व्यक्ति को डायरिया हो जाता है, पानी अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है बड़ी आंत। तो कभी इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि पानी इतना ज़्यादा सूख जाता है मल से कि मल कड़ा हो जाता है और व्यक्ति को कब्ज हो जाता है। पेट में अब नॉर्मल तरीके से दर्द होता है, कभी जलन सा होता है तो कभी मरोड़ सा। अब देखिए, डॉक्टर जब बाकी सब चीज़ें चेक कर लेगा, आश्वस्त हो जाएगा, ब्लड टेस्ट कराकर, स्टूल टेस्ट कराकर या किसी भी तरीके के टेस्ट कराकर जो वो रिकमेंड करता है कि और कोई बीमारी तो नहीं है, जब ये क्लियर हो गया और कोई बीमारी पकड़ी नहीं गई है, तभी व्यक्ति को डॉक्टर बताता है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसका कहीं कोई इलाज तो नहीं है, क्योंकि इसका कारण ढंग से नहीं जाना जा सका है। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि ये आपके आंतों को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, कोई बहुत ज़्यादा हानि की बात नहीं है इसमें। इसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, जैसे डायरिया को या फिर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाएगा। अगर बड़ी आंत में क्रैम्प हो रहा है, स्पैज़म हो रहा है, तो उसके लिए अलग से दवाई लिखी जा सकती है इसको ट्रीट करने के लिए। और फाइनली कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को न खाकर डॉक्टर आपको इन सब को नहीं खाने के लिए एनकरेज करेगा, ताकि सिम्टम्स में रिलीव पाया जा सके। कम से कम चिंता करना और डिप्रेशन बिल्कुल भी ना होना इसके सिम्टम्स में आराम लाता है।